हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गणपति क्लासेस। मैं दिव्या गर्ग और आज हम बात करेंगे कि सीटेट 2023 के लिए तैयारी कैसे करें। तो इसके लिए हमें 3 बातों पर अपना फोकस रखना पड़ता है। पहला है सिलेबस, दूसरा है PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और तीसरा है बुक्स। तो सबसे पहला है सिलेबस। हमें अच्छे से सिलेबस पता होना चाहिए। हम अच्छे से सिलेबस को गो थ्रू कर ले जिससे कि हमें पता चल जाए कि सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स हैं और सारे टॉपिक्स हमारे कवर हो जाएं। टॉपिक्स मस्ट बी कवर्ड, यानी जब भी हम तैयारी करें तो हमारे सारे टॉपिक्स कवर हो जाने चाहिए। दूसरा पॉइंट है PYQs, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। अगर हम सीटेट के अब तक जितनी भी बार एग्ज़ाम हुए हैं, मतलब 2011 से लेकर 2022 तक के सारे क्वेश्चन पेपर को एक बार पढ़ लें तो हमारा सीटेट क्लियर करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि सीटेट के जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है वो सेम ही रहता है। लगभग हर बार क्वेश्चन भले ही चेंज हो जाता है या क्वेश्चन वो घुमा के दे देता है, पर क्वेश्चन का पैटर्न लगभग सेम ही रहता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो सीटेट में पियाजे की थ्योरी जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, कोलबर्ग की थ्योरी और वाइगोत्स्की की थ्योरी, इनसे क्वेश्चन ज़रूर बनते ही बनते हैं। तो इसीलिए अगर हम इनके PYQs को भी एक बार पढ़ लेंगे तो हमें जनरल आइडिया हो जाता है कि सीटेट का पेपर किस तरह का आता है। इससे हमें उनकी पैडागोजी, जैसे मैथ्स में, EVS में या इंग्लिश हिंदी में जो वो पैडागोजी देते हैं उसको समझने में भी बहुत आसानी होती है। और तीसरा है बुक्स, कि हम एडिशनल बुक्स परचेज करें और उनसे पढ़ें। हमें सीटेट के लिए तैयारी करने से पहले उसके लेवल्स के बारे में पता होना चाहिए और सीटेट के बारे में पता होना चाहिए। तो सीटेट हमें 2 लेवल में कंडक्ट कराया जाता है, एक लेवल 1 यानी पेपर 1 के लिए और एक पेपर 2 के लिए। जो पेपर 1 या लेवल 1 होता है वो 1st to 5th तक का होता है, जो कि प्राइमरी स्टेज के लिए होता है। और ये जो लेवल 2 होता है जो 6 to 8 तक के लिए होता है, ये एलिमेंट्री स्टेज के लिए होता है। यानी इनमें जो हमें टीचिंग के लिए क्लासेस मिलती हैं वो ये मिलती हैं। एक बात ध्यान देने लायक है वो ये कि लेवल 1 और लेवल 2 दोनों में ही टाइम ड्यूरेशन सेम होती है, जो कि है 2.5 आवर, यानी 2.5 घंटे का पेपर होता है। दोनों ही पेपर 150 मार्क्स के होते हैं, 150 नंबर के पेपर होते हैं दोनों ही। और दोनों पेपर में 3 सब्जेक्ट लगभग कॉमन होते हैं। एक है लैंग्वेज 1 यानी हिंदी, इंग्लिश, और तीसरा जो सब्जेक्ट कॉमन होता है वो होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी। लगभग इन 3 सब्जेक्ट में दोनों के बस थोड़ा सा लेवल में अंतर होता है और चाइल्ड डेवलपमेंट तो सेम ही होता है। बाकी जो हमारे 2 सब्जेक्ट बचे हैं वो लेवल 1 में आते हैं, मैथ्स और EVS, और इसमें आते हैं आपके जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट होते हैं उसके अकॉर्डिंग। अगर आपके पास आर्ट्स स्ट्रीम थी तो SST हो जाती है, और अगर आपके पास साइंस या कॉमर्स थी तो आपके पास मैथ्स हो सकता है, और साइंस थी तो आपके पास साइंस हो जाती है। तो आइए इनके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। लेवल 1 में हमारे पास वेटेज जो होती है सब्जेक्ट वाइज वो होती है मैथ्स की, यानी इसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं, 1 2 3 4 5, 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। पांचों की वेटेज 30 मार्क्स की होती है, 30 मार्क्स ईच। अब इसमें भी ना सब डिवाइडेड होता है। जैसे कि अगर बात करें मैथ्स में तो 15 मार्क्स की मैथ्स आती है, प्लस 15 मार्क्स की मैथ्स की पैडागोजी आती है, जो कि हम अपनी टीचिंग के कोर्स में पढ़ते हैं। ऐसे ही EVS में 15 मार्क्स की EVS आएगी और 15 मार्क्स की EVS की पैडागोजी आएगी। ऐसे इंग्लिश में होता है और ऐसे हिंदी में होता है। जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी है वो पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग आता है। तो हमें ध्यान ये रखना होता है जो पेपर 1 के लिए जो मैथ्स होती है वो आप ये लगा के चलो कि लगभग जनरली अगर मैं बात करूं उसमें, अगर आपको बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करना है और एक ही फर्स्ट के अटेम्प्ट में आप निकालना चाहते हो तो आप अप टू 8th क्लास तक की अगर मैथ्स पढ़ लोगे तो आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा, क्योंकि उसमें सारे फॉर्मूलेज भी कवर अप हो जाते हैं और आपके लिए फिर वो बहुत ईजी लेवल हो जाता है। EVS की अगर मैं बात करूँ, EVS सिर्फ आपको 1 to 5th तक की NCERT पढ़ लो, बस, इससे बाहर और कुछ नहीं।
1 to 5 की EVS के लिए आप 1 to 5 की NCERT की EVS की बुक्स पढ़ लो, ये इसके लिए बेस्ट होती हैं। इससे अब बाहर जाने की आपको कहीं ज़रूरत नहीं है। और ये EVS के नोट्स आपको मैं भी प्रोवाइड करा दूंगी। लैंग्वेज 1 में आपके लिए मैं बता देती हूँ, बेस्ट होगा कि आप हिंदी को चूज़ करें, और लैंग्वेज 2 में आप इंग्लिश को चूज़ करें, क्योंकि जो लैंग्वेज 1 होता है उसका लेवल काफ़ी अच्छा खासा हार्ड होता है, यानी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। अगर आप इसमें इंग्लिश को चूज़ कर लेते हैं ना, तो इसकी इंग्लिश थोड़ा लिटरेचर में चली जाती है, और वो लिटरेचर वाली इंग्लिश से अच्छा है आप अपने पेपर को बहुत ईजीली क्रैक करना चाहते हैं तो ये सिर्फ सजेशन है कि आप इसमें हिंदी सजेस्ट कर लें और इंग्लिश, अदरवाइज आप अपने सुविधा के अनुसार कोई सा भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट, पांचों सब्जेक्ट 30-30 मार्क्स के आते हैं, और इसमें जो पासिंग स्कोर होता है वो जनरल वालों के लिए 60% होता है। मतलब आउट ऑफ 150 आपको चाहिए होते हैं 90 मार्क्स पास करने के लिए। तो अगर हम अपने मैथ्स को, EVS को और CDP को स्ट्रॉन्ग बना ले 30-30-30, तो हमारे लैंग्वेज के पार्ट में, वैसे भी सबकी लैंग्वेज इतनी तो होती ही है कि 30 में से कम 20 या 15 अराउंड तो हर कोई स्कोर कर ही लेता है। तो हम अगर सिर्फ इन 3 सब्जेक्ट्स पे भी ध्यान दे लेते हैं ना, तो भी हमारा स्कोर 100+ बन जाता है CTET में। बाकी लैंग्वेज को भी हम पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तो हमारे स्कोर 150 में से 140 के अराउंड चला जाता है। आइए अब बात करते हैं पेपर 2 के लिए। पेपर 2 के लिए भी सेम है, पहला CDP, दूसरा लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। मैंने बोला था 3 सब्जेक्ट बिल्कुल सेम होते हैं, ये लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 इनका तरीका बिल्कुल सेम है। तो CDP एज इट इज़ वही वाला लेवल, बस सिलेबस देख लेना आप। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 बचा मैथ्स और साइंस या सोशल साइंस। तो मैथ्स और साइंस आता है मैथ्स साइंस टीचर्स के लिए, और सोशल साइंस आता है जो सोशल साइंस या साइंस सोशल स्टडीज़ के टीचर होते हैं। बाकी क्राइटेरिया सेम कि 150 में से 90 मार्क्स आपको चाहिए होते हैं। 2.5 आवर्स का पेपर होता है, और हम अगर अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखेंगे तो हमारा CTET बहुत जल्दी इजीली पास आउट हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो।